गुड मॉर्निंग उत्तम। और लोग कहाँ हैं जी? गुड मॉर्निंग सर। और लोग आ रहे हैं सर। चालान शायद कटाने गया हो सर। अच्छा, तो हाँ आज प्रॉब्लम सबका चल रहा है। चालान तुम लोग ऑनलाइन भी पेमेंट तो कर सकते हो, क्यों चालान कटा रहे हो तुम लोग सब? फोन पे जैसे बैंक अकाउंट नंबर जो दिया हुआ है ना, उस पे फोन ऑनलाइन पे तो भी कर सकते हो। ऑनलाइन से तो किए ही सर, लेकिन मतलब कि पहली बार कोई कोई कर रहा है ना सर ऑनलाइन। हम लोग ऐसे डिप्लोमा में ऑफलाइन नहीं करते। हाँ। अकेले तुम देखते हैं और वेट कर लेते हैं, फिर नहीं तो स्टार्ट कर देंगे। जितना भी आएगा तो उतना तो थोड़ा सा बढ़ाएंगे ना syllabus को। लास्ट क्लास में एक मिनट। एक मिनट। लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे मतलब ट्रांसमिशन लाइन के बारे में। तो ट्रांसमिशन लाइन में हम लोग देखे थे कि वोल्टेज कैसे फाइंड आउट किया जाता है। उसके बाद हम लोग इसका कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस देखे थे, लॉसलेस लाइन मीडियम के लिए फेज कांस्टेंट और एटेन्यूएशन कांस्टेंट वगैरह, और डिस्टॉर्शनलेस लाइन के लिए ये सब हम लोग डिस्कस किए थे। उसके बाद कुछ प्रॉब्लम भी था, एक शॉर्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस किए थे नॉमिकल वगैरह। तो आज हम लोग इनपुट इम्पीडेंस कैसे फाइंड आउट करते हैं, मतलब कैसे फाइंड आउट नहीं करते हैं, डायरेक्ट इनपुट इम्पीडेंस और उसके बाद उसका स्टैंडिंग वेव रेशियो एस जो पहले हम लोग प्लेन वेव में, और उसका रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट, ये चीज हम लोग देखेंगे। ठीक है, और उसके बाद उसका कुछ प्रॉब्लम भी देखेंगे।
देखिए जब दो तरह का है, मतलब कि जो मान लीजिए कि ये जो ट्रांसमिशन लाइन होता है, तो वहां पर कहीं पर एक पावर जनरेट हो रहा है, दैट इज द जनरेटर VG, और ये इनपुट साइड कनेक्टेड है। उसके बाद ये लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन है। उसके बाद एक लोड, लोड ठीक है। तो ये इसमें मतलब कि हमको ये यहाँ पर जो है वोल्टेज V0 और इनपुट इम्पीडेंस ZD, कहाँ पर Z0 पर स्टार्टिंग डिस्टेंस। उसके बाद आपका ZL पर आपका मतलब कि L डिस्टेंस के बाद ZL जो कि लोड है, और ये वोल्टेज VL और ये करंट IL होगा, लोड पर करंट। इसका जब हम इक्विवेलेंट सर्किट बनाएंगे तो तो देखिए इसमें जो आपका वोल्टेज और रिलेशन जो आता है, मतलब कि इसका जो स्टैंडिंग वोल्टेज है VS/Z इक्वल टू V0 प्लस E टू का माइनस गामा जेड प्लस V0 माइनस E टू प्लस गामा जेड, मतलब कि ये टुवार्ड्स द लोड, और ये लोड से जब रिफ्लेक्ट करके आ रहा है, ये जो लोड से रिफ्लेक्ट करके आ रहा है तब। और उसी तरह करेंट जो होगा IS/Z इक्वल टू V0 प्लस E0 माइनस गामा जेड अपॉन Z0 माइनस V0 माइनस Z0 E टू का गामा जेड। ठीक है, तो यहाँ से आपको ये सिंप्लीफाई करने के बाद आपका जो इनपुट इम्पिडेंस है, जो फाइनली जब मैं वहाँ डायरेक्ट आता हूँ, उसी से हम लोग को मतलब है जेड इन इक्वल टू Z0 ZL प्लस Z0 10 हाइपरबोलिक गामा L अपॉन Z0 प्लस ZL 10 हाइपरबोलिक गामा L। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है कि हाइपरबोलिक जो आपका है गामा जे बीटा एल, और ये हाइपरबोलिक है फॉर लॉसलेस लाइन। लॉसलेस लाइन के लिए हम लोग जब बात करते हैं, वहाँ क्या हो जाता है, अल्फा 0 हो जाता है। जब अल्फा 0 हो जाएगा तो गामा क्या हो जाएगा बाबू, जे बीटा हो जाएगा, तो जे बीटा एल हो जाएगा। तो 10 हाइपरबोलिक गामा जे बीटा सर एल। वो सब इम्पीडेंस डायरेक्ट लिख दिए हैं आप? हाँ डायरेक्ट लिख दिए हैं, डिराइव करने लगेंगे बहुत टाइम लगेगा, आपको उतना भी नहीं है, ठीक है सर। वो कोई मतलब भी नहीं है उसको, तुम डायरेक्ट अभी याद करो, बाद में होगा तो उसको कर लेना है उसको। ठीक है, तो इसके इक्वल टू होगा, ये हाइपरबोलिक इक्वल टू 10 हाइपरबोलिक जे बीटा इक्वल टू होता है। जब कॉम्प्लेक्स है हाइपरबोलिक में तो जे बाहर निकल जाएगा 10 बीटा एल। ठीक है, तो यहां से जेड इन इक्वल टू फॉर लॉसलेस लाइन Z0 ZL प्लस Z0 10 बीटा L अपॉन Z0 ZL 10 बीटा L। ये आपको याद रखना है फॉर लॉसलेस लाइन। अगर लॉसलेस लाइन नहीं है तो जनरल फॉर्मूला यहाँ पर 10 हाइपरबोलिक, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो
ये क्या निकला, इनपुट इम्पिडेंस। तो ये क्वेश्चन रहता है इनपुट इम्पिडेंस फाइंड आउट कीजिए, जबकि लोड कर या लोड फाइंड आउट करने के लिए दे देगा और डिफरेंट उसका कैरेक्टरिस्टिक इम्पिडेंस रहेगा और इनपुट रहेगा, तो लोड आपको यहाँ से फिर फाइंड आउट करना होगा। तो एक ये हुआ। और नेक्स्ट क्या, रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट। तो रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट जो है क्या होगा, रिटर्निंग वेव V0 माइनस e टू पावर गामा L अपॉन इंसिडेंट वेव जो जाएगा गामा L। जब ये इसको सिंप्लीफाई कीजिएगा तो ZL माइनस Z0 अपॉन ZL प्लस Z0, ये आपका रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट होगा। तो एक ये याद रखना है। और स्टैंडिंग वेव होता है V मैक्स, जो आपको इसके लिए था, V मिनिमम इक्वल टू 1 प्लस मॉड गामा L और 1 माइनस गामा L, ये याद रखना है। अब इसी पर है, ये 3-4 क्वेश्चन है, उसी पर प्रॉब्लम सब है। तो प्रॉब्लम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं तो आपको आगे सब चीज क्लियर होता चला जाएगा। कुछ कंडीशन है, कुछ कंडीशन, इसको पहले वो डिस्कस कर लेते हैं। क्या चीज, एस किस पे इंडिकेट किया सर? क्या चीज, कहाँ पे? एस इक्वल टू लिखते हैं ना, एस जो है ना स्टैंडिंग वेव रेशियो है। एस आपको प्लेन वेव के लिए भी बताए थे कि जब वेव फुल्ली रिटर्न होता है तो आपका जो V मैक्स अपॉन V मिनिमम, मतलब कि जो इंसिडेंट वेव और रिफ्लेक्टेड वेव ऐड हो रहा है और सब्ट्रैक्ट हो रहा है। तो पहला क्या है कि ऐड अपॉन, ऐड होगा तो पूरा मैक्सिमम हो जाएगा और सब्ट्रैक्ट होगा तो मिनिमम होगा। उसके इक्वल टू होता है 1 प्लस गामा L, जो ये रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट है, रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट, और यहाँ भी 1 माइनस रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट। ठीक है, तो आपका 3-4 कंडीशन है। फर्स्ट कंडीशन है सॉर्टेड लाइन, तो ZL इक्वल टू 0। जब ZL इक्वल टू 0 होगा तब शॉर्ट बोलते हैं ना, शॉर्ट होता है तो क्या होगा, शॉर्ट में इंपेडेंस 0 होगा। तो ZL इक्वल टू 0 तो Zin क्या हो जाएगा, Zin का हम लोग फार्मूला जानते हैं, Z0 ZL प्लस J tan बीटा L, सॉरी Z0 बीटा L, Z0 प्लस J ZL tan बीटा L। तो यहाँ पर Zin जब शॉर्ट होगा, ZL इक्वल टू 0 होगा, तो ZL इक्वल टू 0 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, अब देखिए Z0 ये 0 प्लस Z0 J tan बीटा L अपॉन Z0 प्लस J ZL tan, सॉरी ये 0 होगा, ये 0 होगा tan बीटा L। तो ये 0 हो जाएगा, ये ऊपर वाला 0 हो जाएगा, तो Z0 कैंसिल हो जाएगा। तो शॉर्ट लाइन में Z इन कब शॉर्ट में, तो ZSC बोल सकते हो, जब शॉर्टेड पर लोड है, शॉर्टेड कंडीशन, तो Z0 tan बीटा L होगा। ठीक है, और जब लोड शॉर्ट हो जाएगा तो रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा जी, रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट ZL माइनस Z0 होता है और ZL प्लस Z0 होता है। तो ZL शॉर्ट हो गया तो क्या आ जाएगा इसका वैल्यू, अब देखिएगा 0 माइनस Z0 अपॉन 0 प्लस Z0, ये क्या आ जाएगा -1। तो स्टैंडिंग वेव रेशियो का क्या होता है 1 माइनस मॉड रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट 1 प्लस मॉड रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट। तो क्या हो जाएगा, मॉड ले जाएगा तो +1 हो जाएगा और 1 माइनस 1 1 माइनस 1 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा, ये रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट गलत बताएं क्या, स्टैंडिंग वेव रेशियो, सॉरी एक मिस्टेक हुआ है, 1 प्लस 1 माइनस होगा, ऊपर में क्या बताया, हाँ ठीक है ऊपर में 1 प्लस 1 माइनस, ये प्लस हो जाएगा ये माइनस हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा इन्फिनिटी हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि ये शॉर्ट कंडीशन हुआ, मतलब कि डायरेक्टली आपको जब शॉर्टेड लाइन दिया हुआ है तब डायरेक्ट फॉर्मूला लिख सकते हो, उतना आपको डिराइव करने की जरूरत नहीं है। वी नो दैट द फॉर शॉर्टेड कंडीशन ZSC इक्वल टू J Z0 tan बीटा L, और वहां से आपको डिफाइन कर सकते हो रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट -1, स्टैंडिंग वेव इन्फिनिटी। उसी तरह नेक्स्ट है ओपन सर्किट, ओपन सर्किट लाइन, तो ZL क्या हो जाएगा, ओपन में इन्फिनिटी हो जाएगा, तो इन्फिनिटी हो जाएगा तो Zin इक्वल क्या चाहिए, कुछ पूछ रहे थे क्या,
हेलो। तो जेडी इक्वल टू, आगे बढ़े कि नहीं? तो सॉर्टेड हो जाएगा, ये ओपन होगा, ओपन के लिए Z0 ZL प्लस Z0 10 बीटा L अपॉन Z0 प्लस ZL 10 बीटा L। ठीक है, तो आप ZL कॉमन लीजिए, ZL कॉमन लीजिएगा तो Z0 दोनों साइड से ऊपर से नीचे ZL कॉमन लीजिएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। ये 1 प्लस Z0 10 बीटा L अपॉन ZL अपॉन Z0 अपॉन ZL प्लस J10 बीटा। तो यहाँ से आप देखिए क्या हो जाएगा, ये पार्ट इंफिनिटी पर 0, ये पार्ट इंफिनिटी पर 0 हो जाएगा। तो Z0 अपॉन J10 बीटा L आ जाएगा। ये किसके लिए? Z ओपन सर्किट। जब Z ओपन सर्किट हो गया तो आपका ये आया, इसको हम लोग लिख सकते हैं माइनस Z0 J कॉट बीटा L। अगर कहीं डॉट है तो बोलिए इसमें लिखने में, क्योंकि जे से मल्टीप्लाई कीजिएगा ऊपर तो ये नीचे J स्क्वायर हो जाएगा तो -1 हो जाएगा, 1/10 बीटा L कॉट बीटा L हो जाएगा। ये लिखा गया। जब ये लिखा गया तो ओपन सर्किट के लिए माइनस Z0 J के कॉट बीटा L। तो देखिए Z शॉर्ट सर्किट इंटू Z ओपन सर्किट क्या हो जाएगा, दोनों का जब इंटू कीजिएगा तो यहाँ पर Z0 10 बीटा है, तो उसको जब कीजिएगा और इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये जो आएगा ना इंटू में Z0 स्क्वायर आ जाएगा, वो 10 बीटा L इंटू कॉट बीटा L 1 होता है, और माइनस होने के कारण Z स्क्वायर माइनस और पहले से माइनस है तो +1 हो जाएगा। तो ये कंडीशन एक आया। उसके बाद रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट क्या होगा जी, ZL माइनस Z0 ZL प्लस Z0। जे शॉर्ट ओपन सर्किट के लिए इन्फिनिटी है, ZL कॉमन लीजिएगा तो ये 1 माइनस Z0 अपॉन ZL और 1 प्लस Z0 ZL। तो क्या हो जाएगा, ये पार्ट 0 ये पार्ट 0 और ये 1 आ जाएगा। ये रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट 1 आ गया तो स्टैंडिंग वेव रेशियो क्या आ जाएगा, 1 प्लस मॉड रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट 1 माइनस मॉड रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट। तो 1 प्लस 1 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। ठीक है, तो ये दो कंडीशन हुआ। थर्ड कंडीशन है मैच लाइन। मैच लाइन में मतलब क्या होगा कि ZL इक्वल टू Z0 कंडीशन। इसको आप लोग अपने से सिंप्लीफाई कीजिएगा तो देखिएगा Zin इक्वल टू, ऐसा लिख देता हूँ, Z0 ZL प्लस Z0 10 बीटा L अपॉन Z0 प्लस ZL 10 बीटा L। तो ZL इक्वल टू Z0 जब इस कीजिएगा तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, दोनों फिर सेम हो जाएगा तो फिर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो Zin इक्वल टू Z0 आएगा। ये 3 कंडीशन है, और ये 3 कंडीशन पे आपको ध्यान रखना है कि ये क्या क्या आ रहा है। मैच लाइन रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट इसमें आ जाएगा 1 ZL माइनस Z0 अपॉन ZL प्लस ZL0। तो ये मैच हो रहा है तो 0 आ जाएगा, और ये 0 आ गया तो स्टैंडिंग वेव रेशियो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो स्टैंडिंग वेव रेशियो वहां भी देखे थे 1 से इन्फिनिटी लग जाता है, और रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट अब देखिएगा -1 से लेके 1 तक वेरी करेगा। तो ये सब चीज याद रखिएगा। एक क्वेश्चन लेते हैं, इसको सॉल्व करने का कोशिश करिए। ये लॉसलेस ट्रांसमिशन लाइन विथ 50 ohm is 30 meter long and operates at 2 megahertz.
the line is terminated with a load ZL is equal to 60 plus J40 ohm. If mu is equal to u is equal to velocity of light, मतलब कि फेज वेलोसिटी u is equal to 0.6 c, मतलब जो वेलोसिटी ऑफ लाइट है ऑन द लाइन फील्ड, तो फाइंड आउट करना है रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट स्टैंडिंग वेव रेशियो सी इनपुट इम्पीडेंस, सब फार्मूला पुटिंग है, फाइंड आउट कीजिए। एटलीस्ट रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट का वैल्यू बताइए आप लोग, रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट का वैल्यू बताइए और स्टैंडिंग वेव रेशियो का वैल्यू बताइए। हुआ कि नहीं से? किन्हीं से सॉल्व हुआ? नहीं, चलिए ठीक है, मत बोलिए। जेडएल इक्वल टू क्या दिया हुआ है जी? इतना तो बोलिए, जेडएल इक्वल टू क्या दिया हुआ है मुझे बताइए। 60 plus J40 ohm सर। 60 प्लस J40, गुड। जेड जीरो क्या दिया हुआ है? 50 ओम। तो इसमें निकालने में क्या दिक्कत है? रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट क्या हुआ? जेडएल माइनस जेड जीरो, जेडएल प्लस जेड जीरो, 60 प्लस 40J माइनस 50 अपॉन 60 प्लस 40J प्लस 50। अब क्या होगा? ये 10 प्लस 40J और 110 प्लस 40 है ना, 110 प्लस 40J, ठीक है। तो इसका आप मॉड लेके मैग्नीट्यूड और फेज दोनों का अलग अलग लेके आप डिवाइडेड कर दो और सब्ट्रैक्ट कर दो, फेज को सब्ट्रैक्ट कर दो, मैग्नीट्यूड को डिवाइडेड कर दो, तो मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? 100 प्लस 0 अपॉन
ये यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 2 1 00 प्लस 10 40 बटा 10। तो ये आप सब्ट्रैक्ट कर लोगे तो ये फाइनली आपका आएगा 0.3523 और एंगल 56 डिग्री। ठीक है, जब ये आपका आ जाएगा, सॉरी, जब ये आ जाएगा तो स्टैंडिंग वेव क्या है 1 प्लस नॉट 1 माइनस, तो 1 प्लस 0.3523 और 1 माइनस 0.3523, इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये 2.088 आएगा। ठीक है, और वेलोसिटी, फेज वेलोसिटी दिया हुआ है, फेज वेलोसिटी दिया हुआ है आपका 0.6 c, तो फेज वेलोसिटी इक्वल टू होता है ओमेगा बाय बीटा, तो बीटा इक्वल टू क्या हो गया ओमेगा बाय म्यू, तो जो सॉरी यू जो फेज वेलोसिटी है, तो यहाँ पर ओमेगा दिया हुआ है, ओमेगा भी आपका दिया हुआ है ऊपर आइए 2 ओमेगा, मतलब 2 टू पावर 10 टू पावर 6, 2 इंटू 10 टू पावर 6, और ये दिया हुआ 0.6 इंटू 3 इंटू 10 टू पावर 8, तो आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो 2 पाई बाय 3 ये आएगा। ठीक है, क्योंकि सॉरी ये 2 पाई साथ में आएगा, क्योंकि ओमेगा रेडियन पर सेकंड है ना, तो ओमेगा इक्वल टू 2 पाई एफ होता है, तो एफ फ्रीक्वेंसी है, तो ये 2 इंटू 2 मेगा फ्रीक्वेंसी रखें, ये सिंप्लीफाई होगा। तो उसके बाद आपका जेड इन इक्वल टू Z0 ZL प्लस Z0 10 बीटा L, तो बीटा सॉरी ये सॉरी 30 मीटर लॉन्ग बोल रहा है, सॉरी ये बीटा एल इक्वल टू आपका फिर हाँ ये है ना, अपॉन ये 30 आएगा जी, ये बीटा बीटा वैल्यू इतना आएगा, तो बीटा एल से मल्टीप्लाई कर दोगे बीटा एल तो 30, तो 2 पाई बाई 3 आएगा, तब ये 2 पाई बाई 3 आएगा। तो यहाँ पर आप 2 पाई बाई 3 पुट कर दो बीटा एल की जगह पे, और उसके बाद फिर यहाँ पर Z0 ZL 2 पाई बाई 3, इसके बाद इसको सिंप्लीफाई कीजिए, मतलब सारा वैल्यू रखिए और कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में आएगा, इसको वैल्यू रखिए सिंप्लीफाई कीजिए, तो वो आपका जेडिन का वैल्यू आ जाएगा। इस तरह से आपको सॉल्व करना है। यहाँ समझने में कोई डाउट तो बोलिए। कोई डाउट? एक क्वेश्चन और करें? यस सर। इसमें थोड़ा आप लोग का भी साथ चाहिए, ठीक है, मतलब कि आप लोग भी थोड़ा सा सॉल्व करने का कोशिश करना, उसके बाद पैरेलली हम करेंगे। सर हम लोग का क्लासेस रेगुलर क्यों नहीं हो रहा है सर? हेलो सर। हाँ दे रहे क्वेश्चन। सर बोल रहे ये थे लोड, a load of 100 ohm is connected to a 25 ohm lossless line। ठीक है, find reflection coefficient B S और C
जेड इन एट 0.4 लैम्डा फ्रॉम, हो पाएगा? कोशिश कीजिए। ट्राई करें। नहीं हुआ। रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट कितना है किन्हीं से? सर 25 प्लस जे 150 अपॉन 175 प्लस जे 150। हाँ तो उसका मॉड मैग्नीट्यूड मतलब बाहर में हो क्या आप लोग, मतलब कैलकुलेटर नहीं रखे हैं? नहीं सर कैलकुलेटर नहीं है। हाँ सर ठीक है, थोड़ा दिक्कत होगा तो ठीक है, वो उसको आप करिएगा। ये जो है हमको लगता है रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट स्टैंडिंग वेव रेशियो निकालने में आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब है आपका प्रॉब्लम जेड निकालने में दिक्कत होगा, क्योंकि डिस्टेंस जो दिया हुआ है आपको 0.4 लैम्डा दिया हुआ है, ठीक है। तो देखिए जेड का फॉर्मूला जो होता है बाबू, Z0 ZL प्लस जे Z0 10 बीटा एल अपॉन Z0 प्लस जे ZL 10 बीटा, ठीक है। तो बीटा इक्वल टू होता है 2 पाई बाय लैम्डा, बीटा इक्वल टू ये भी होता है 2 पाई बाय लैम्डा। तो बीटा एल इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 पाई बाय लैम्डा एल। एल क्या है? डिस्टेंस फ्रॉम सोर्स टू लोड। तो लोड जो हमको जेडी निकालना है वो कहाँ है, किस लोड पे निकालना है? 0.4 एल। जो डिस्टेंस है एल का वैल्यू यहाँ पर है 0.4 एल। तो 2 पाई बाय लैम्डा इंटू 0.4 लैम्डा, लैम्डा लैम्डा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 0.8 पाई। यहाँ से एंगल आ गया, बिना कैलकुलेटर का आपको सॉल्व नहीं हो पाएगा। 0.8 पाई का वैल्यू आपको कैलकुलेटर का यूज करना ही पड़ेगा, मतलब कि इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 10, तो ये 4/5 पाई, इस तरह करके भी आप लिख सकते हैं। और उसको सिंप्लीफाई करना है तो वैसे करना होगा। उसके बाद ये आपको मिल गया बीटा एल। अब यहाँ पर Z0 आपको पता है 75 ओम, और ZL भी आपको पता है ये वाला पार्ट, तो आप रख के आप सिंप्लीफाई कर लो, इजी वे से फाइंड आउट हो जाएगा। हो जाएगा अब या नहीं? अगर कैल्सी यूज करोगे, आप लोग डिप्लोमा वाले सारे लोग के पास तो कैल्सी होगा जी, स्मार्ट कैल्सी तो होगा, साइंटिफिक कैल्सी है कि नहीं? हेलो, इसी में सर डिप्लोमा में पूछता नहीं था सर कॉम्प्लेक्स से, इसलिए नहीं। नहीं तो आप लोग नेटवर्क तो पढ़े होंगे ना, नेटवर्क हाँ सर्किट एनालिसिस में, उसमें भी तो लोग यूज करते हैं। हाँ सर, नेटवर्क में तो यूज होता है सर, लेकिन हम लोग को जैसे डिप्लोमा में थे तो उसमें कॉम्प्लेक्स वाला में रहता था ना सर, तो कॉम्प्लेक्स नंबर से क्वेश्चन नहीं आता था। लेकिन अब हम तो सजेस्ट करेंगे ना कि आप लोग साइंटिफिक कैलकुलेटर यूज कर लीजिए जिसमें कि स्टोरिंग ना हो, मतलब कि खरीद लीजिए, और क्योंकि आपको एग्जाम में जरूरत पड़ेगा, आगे भी आपको जरूरत पड़ेगा। अभी भी आप नेटवर्क थ्योरी पढ़ रहे होंगे, उसमें भी जरूरत पड़ रहा होगा कैल्सी का, और मतलब कि फिर माइक्रोवेव पढ़िएगा और सब भी पढ़िएगा ना, जहाँ पर अब बताइए कि 4/5 पाई का वैल्यू कहाँ से निकालिएगा, याद तो नहीं रहेगा ना, हमको भी नहीं याद है, वो तो कैल्सी से ही यूज करना पड़ेगा। तो आपको एक रखना जरूरी है, आप लोग एक कोशिश कीजिएगा धीरे धीरे करके परचेस कर लीजिएगा, वो आपके पास रहना चाहिए, ठीक है। तो इसको आप लोग सॉल्व करके देखिएगा, अगर नहीं डाउट नहीं बनेगा तो पूछिएगा। और बस इसी तरह डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है जी, बीच में डेरिवेशन कैसे आया उसका कोई मतलब नहीं है, ये सब आपको डायरेक्ट रहेगा, ठीक है। आज यहीं तक रहने देते हैं, किसी को कुछ डाउट है तो पूछ सकते हैं। सर हम लोग का क्लास के बारे में थोड़ा बताइए। शुभम आवाज नहीं आ रहा है के बाबू, थोड़ा बोलो। सर बोल रहे हैं सर हम लोग का क्लास के बारे में कुछ बताइए ना। क्या क्लास? तो सर क्लास सर रेगुलर नहीं हो रहा है सर, ये ऐसा क्यों हो रहा है? अभी ये देखो, ये मतलब कि प्रिंसिपल मैडम ही बता पाएंगे, चाहे डीन सर हैं वही बता पाएंगे। धीरे धीरे सबको खोल रहा है, जैसे कि तुम्हारा लैब ओपन खुल गया है,
तो धीरे धीरे करके मतलब कि बीच में जैसे होता है क्या ना कि सडनली सब चीज अचानक खोलेगा तो प्रॉब्लम होगा, मतलब कि डर रहा है कि कोरोना के चक्कर में, इसलिए धीरे धीरे सब चीज करके कर रहा है, मतलब कर रहे हैं। जैसे कि अभी थर्ड ईयर का पूरा ओपन खुल गया है, थर्ड ईयर का पूरा चल रहा है, दोनों लैब और हुए, तुम लोग का लैब चल रहा है, तुम लोग का नहीं, रेगुलर का चल रहा है, अभी रेगुलर का लैब चल रहा है और रेगुलर का शायद हो रहा है, तो फिर तुम लोग अभी धीरे धीरे स्टार्ट हो जाएगा। फिर हमसे पूछोगे कि टाइम क्या है, नहीं कब तक होगा, ये हमारे पास नहीं पता है, हमारे पास जानकारी नहीं है इसका। ठीक है, अगर कुछ और मतलब सब्जेक्ट से रिलेटेड कुछ डाउट है तो पूछिए, अदरवाइज लेफ्ट कर सकते हैं जी। सर इसमें कुछ असाइनमेंट्स वगैरह नहीं है? हाँ, असाइनमेंट वगैरह सब आज है, जो रोज कर लेते हैं ना उसको करना है, जो वो एक SW टाइप का हो गया असाइनमेंट। हम तक की एक भी असाइनमेंट लोग को नहीं दिए हैं अभी तक। नो सर। ठीक है, तो मतलब कि आपको आज हम असाइनमेंट अपलोड कर देंगे, ठीक है, आपका गूगल क्रोम में असाइनमेंट अपलोड कर देंगे, जो कि मिड सेम के लिए भी इम्पोर्टेंट रहेगा, और उसके बाद उसको सॉल्व कर लीजिएगा, जो डाउट होगा तो उसको पूछ लीजिएगा। एक्चुअली देखो, मैक्सिमम क्वेश्चन मैं यहाँ पर सॉल्व करवा देता हूँ, मतलब कि प्रैक्टिस साथ में करते जाते हैं, तो जिस तरह से तो इसलिए मतलब कि असाइनमेंट अभी तक नहीं दे पाया, क्योंकि मतलब कि जो चीज़ हम नहीं पढ़ाए हैं चाहे कुछ है, तो वो असाइनमेंट के रूप में दे रहे हैं, तो बच्चे कर रहे हैं, तो ठीक है क्वेश्चन। लेकिन और भी क्वेश्चन है उसको हम असाइनमेंट के रूप में, मतलब कि और भी न्यूमेरिकल सब जो गेट में पूछा हुआ है ना, वो सब न्यूमेरिकल सब देंगे, देखते हैं, आप लोग उसको कोशिश कीजिएगा बनाने का, और वो फिर डिस्कस करेंगे हम लोग। चलिए ठीक है, और कुछ डाउट है तो बोलिए। अगर डाउट नहीं है तो लेफ्ट कर सकते हैं।